अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़फ़र मिराज और आज मैं बैठा हूँ इधर समथिंग हॉट वालों की बैठक में और हसन ने काबुली पुलाव की दावत पे बुलाया है। काबुली पुलाव पे बात भी होगी और खाएंगे भी बैठ के। ज़रूर आइएगा हमारी दावत पे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी और ट्यून इनटू समथिंग हॉट। दिस इज़ हार्ड टू हॉट। और ये जो हार्ड टू हॉट है ना, ये हार्ड टू हॉट भी है, ये हार्ड टू हार्ड भी है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, इन्होंने अपने दिल से एक कहानी लिखी और वो हमारे दिलों तक पहुंची। और क्या खूबसूरत कहानी उन्होंने लिखी, क्या खूबसूरती से हमारे दिलों तक पहुंची, और फिर कैसे कैसे हमने उसके बारे में बात की। आई फील वेरी प्रिविलेज कि इन्होंने मौका दिया आज कि मैं उनसे इस कहानी से जुड़े जितने सवालात हैं वो इनसे करूं। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार भी हूं कि उन्होंने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ वेट किया ड्रामा ख़त्म होने का, क्योंकि पहली दूसरी किस के बाद जब इनसे बात हुई मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर, आपने अगर कोई भी इंटरव्यू दिया काबली पुलाव का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे दीजिएगा। लेकिन कहानी ख़त्म होने के बाद आई हैव विद मी आप सबके चहीते एक लंबे अरसे से लिख रहे हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अपीयरेंसेस दी हैं और इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो ये इंडीड हमारे लिए समथिंग हॉट के लिए एक ऑनर की बात है कि आज हमें ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली ने, ज़फ़र मिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़फ़र भाई, खैरियत से? मैं ठीक, बिल्कुल खैरियत एज से। आई सेड, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप एक तो इतनी दूर आए और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। दूसरा, आपने वो जो वादा किया था मुझसे वो निभाया और आपने इंतज़ार किया ड्रामा ख़त्म होने का, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे ड्रामे के इख्तिताम पे बात करना चाहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो दूर से ये लोग ये समझेंगे कि मैं शायद क्वेटा से चल के आया हूँ। ऐसा नहीं है, पड़ोस में हूँ और अब तो कराची मेरा शहर है, तो इतनी दूर नहीं है, हम साए में थे। और दूसरा, आप लोग मैं तो बड़ा आफरीन कहता हूँ आप लोगों को कि इतने ड्रामे देखते हैं, फिर उन पे बात करते हैं और उनके जुज़ियात पे, और फिर बाद में हम बैठ के सुनते हैं कि अच्छा यार, ऐसा भी किया था मैंने, ऐसा सोचा था। तो ये हमारे लिए तो बड़ा एक अपनी इंटरटेनमेंट होती है। अक्सर ख़ास तौर पे काबुली पुलाव के बाद मैंने कुछ फॉलो करना शुरू किया, देखा मैंने चीज़ों को। कुछ लोग दिखा भी देते थे कि अच्छा देखो ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो बस वेरी वेरी काइंड ऑफ यू ज़फ़र भाई। और इससे पहले कि हम काबली पुलाव की तरफ आए और उसकी बात करें, मैं चाहूँगा कि हम यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ 1991 अमरबेल। क्या अमर ये बेल से, क्या ये हाँ। दुरुस्त है? मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है? बिल्कुल, बल्कि मैं इसको ऐसा शुरू करना चाहता हूँ कि आपने अमर बेल का नाम लिया। आ, वो काबुली पुलाव तक, अमर बेल और काबुली पुलाव, ऐसे समझ लें ये दो नुक्ते थे जो आपस में मिल गए। अरे वाह। आज काबुली पुलाव को मैं देखता हूँ तो मुझे अपना, मैं उसी कुर्सी पर और उसी शख्स के सामने बैठा हूँ जहाँ से मैंने अमर बेल शुरू किया था। और मैं आपको सच बात बताऊँ, अब गुफ्तगू होगी आगे, उसको मैं आपके सवाल से पहले ही शुरू करना चाहता हूँ इसके क्रेडिट का। तो जो शख्स है उसका नाम है तारिक महराज। यकीनन आप सब 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 उनके नाम से वाकिफ़, और वाकिफ है। कुछ नए लोग जो शायद उनके लिए, बिल्कुल नए बच्चों के लिए उसकी वाकिफ़ियत ना हो। तो पीटीवी का एक, मतलब जो बुनियाद रखने वाले, ड्रामे की बुनियाद रखने वाले, और आज का ड्रामा है जिसके आर्किटेक्ट्स का जो मैं ना, जिनमें गिने चुने कुछ लोग हैं उनमें तारिक महराज। तो ड्रामे की दुनिया में, मतलब मेरी उंगली पकड़ के, कि जिस वक्त 91 में मैं बहुत छोटा था, पीसी मैं आपकी पीसी एज नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन आप काफी छोटे थे। तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था जी। यूनिवर्सिटी में, कोई सेकेंड ईयर के सेकेंड प्रॉफ में। मैं सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने, बिल्कुल कहीं कोई उर्दू लिटरेचर वगैरह पढ़ना चढ़ना, हाँ,
किताबें सारी वही पढ़ी हुई होती थी हमारे उसके साथ। लेकिन तो वो तारिक तो हमारे लिए बहुत एक कद बहुत बड़ा, उसको बिल्कुल उनके साथ मिलना ही बड़ी बात थी। लेकिन वो एक आर्ट लवर लोग, जिसने जफर का हाथ पकड़ा और उसको बिठाया, और जब उसकी कहानी सुनी उसने कहा मैं ये करूँगा, और ये पहला लॉन्ग प्ले में ज़िंदगी का पहला ही ड्रामा है सच, तो तारिक मेराज ने किया। जो बुनियाद तारिक ने रखी, उसके बाद हम काम करते रहे तारिक मेराज के साथ, और आप समझ लें कि वो इदारा था मेरे लिए, और वहीं से मैंने सीखा ड्रामे को। और अजीब सी बात बताऊं कि उस और भी बहुत सारे शागिर्द होंगे, लेकिन जो होनहार शागिर्दों में दूसरा नाम है वो काशिफ निसार है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे तारिक मेराज का जो दूसरा शागिर्द है, और काशिफ जो है ना वो भी एज ए राइटर ही जी जी। आए, और उसके बाद अब माशाल्लाह मैं क्योंकि काशिफ भाई का इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो हाँ। वो ये जैसे आप तारिक मिराज साहब के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं अल्फाज में काशिफ भाई ने भी उस इंटरव्यू में बड़ा खूबसूरत एक ट्रिब्यूट पेश किया था। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने राइटली कहा कि एक अगर बहुत बुलंद इमारत में तब्दील हो गया पाकिस्तानी ड्रामा, उसकी फाउंडेशन में जो सबसे ज़्यादा हाथ जिनका है ऑफ कोर्स वो तारिक मिराज साहब ही हैं, हाँ, यकीनन no इज़ doubt। वन ऑफ देम। जफर भाई तब से लेके अब तक इट्स बीन अ गुड 30 इयर्स माशाल्लाह, 30 33 इयर्स 32 इयर्स। कैसे देखते हैं जर्नी को व्हेन यू लुक बैक नाउ? आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू नहीं, कंटेंट? यार वाज देयर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल? स्ट्रगल तो देखें, मैं एक बात बताऊं, शौक तो मतलब आपको वो छाले तो पड़ते हैं ना पाँव में, उसका तो कोई आप कोई कबूतर पालने का शौक है तो भी स्ट्रगल है उसमें, तो ये तो कुछ और काम है। लेकिन अगर आपका शौक है तो स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल से आप इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मेरी ज़ाती तौर पर मेरा हमेशा से मुकाबला खुद से ही होता रहा है कि यार ऐसा तो फिर वैसा तो फिर वैसा, तो वो कहानी कहने का एक खामखा का जो एक पागलपन था वो तो रहा है, और वो जेनेटिकली आया है। कहानी सुनाना, कहानी सुनना, वो मेरे कल्चर का हिस्सा है, मेरे घर का हिस्सा है। तो वो फिर उसको मैंने वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सबको कि दुकान बना जैसे दी। आप कहते हैं कि जेनेटिक्स का हिस्सा है, वो कैसे? जेनेटिक्स यार देखें, मैं सुबह मेरे नाना उठते थे तो उनको चश्मा वश्मा उनका ज़रा बारी था, तो मुझे बिल्कुल नींद से उठा के सबसे पहले वो रूमी पढ़ाते थे ना। कि पढ़ाने का मतलब था कि वो पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, वो सुनते थे, मतलब मैं सिर्फ नैरेटर था। तो वो इंतहाई बोरियत और मतलब ख्वाबीदा हालत में बैठकर मैं एक उसको रूमी को पढ़ा करता था, चूँकि वो पर्शियन स्पीकिंग हमारे घर में भी वालदा जी वगैरह ये फ़ारसी ज़बान से वाकिफ़ियत। तो फिर अब जिसको इब्तिदा अलिफ बे इसमें से कोई इसमें शक नहीं है कि उस वक़्त उसकी समझ नहीं थी, लेकिन उसकी बरकतें तो आती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर वही सारा कुछ था। फिर ज़ाहिर है वो गाँव और वो का माहौल और उसके सारे उसमें बैठे, तो रात को भी कोई टीवी शीवी कुछ नहीं, तो रात को बैठ के कोई किस्सा गो कहीं से आके बैठते थे, बस एक दूसरे को कहानियाँ सुना के ही वो रात का जो शुरू का पहर है उसको उसी तरह से गुजारा जाता था, ख़ासतौर पे सर्दियों में। फिर मेरी ब्रॉटअप ज़्यादातर मेरी नानी के साथ हुई। वो ख़ुद भी ये बात के जो नाना की किताबें जो थी, फिर वो नानी ट्रांसफर हो गई। होती थी, वो पढ़ा करती थी। कुछ किताबें जो है ना वो थी जो मना की गई थी, प्रोहिबिटेड थी। वो कौन सी थी? कुछ नहीं, हाफिज की शायरी आप नहीं पढ़ सकते, मतलब कोई खातून नहीं पढ़ सकती कि क्योंकि वो बहुत इश्किया शायरी है, तो अच्छा। कैसे। हाँ, तो वो भी हम लोग चुप चुप के पढ़ते थे ना। तो ये कुछ इस तरह की तो चीजें आपका थी। ज्यादा वक्त बचपन का क्वेटा में गुजरा? हम कोयटा, फिर मेरा जो गांव मस्तूंग में, अच्छा, हाँ मस्तूंग। मस्तूंग का इलाका, वहाँ गुजरा।
वैसे मेरा असल जो इलाका है वो बिल्कुल बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के, जिसकी मतलब एक रस्सी बंदी है, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर मेरे वालिद जो है ना वो ट्रक ड्राइवर, मतलब खुद अच्छा, ट्रांसपोर्ट के उसमें रहते थे, तो वो जाते और कोई हफ्तों बाद आते थे, तो फिर उनकी कहानियाँ थी। बोथ वेज, अफगानिस्तान एंड, अफगानिस्तान का उनका चक्कर नहीं लगता, पाकिस्तान के अच्छा अंदर इसी ही तरफ। सारे इलाकों में जहाँ जहाँ वो जाते हैं, उधर भी था, इधर भी, मतलब उनको जहाँ जहाँ का भी जो वो मिलते थे, तो फिर जब वापस आते थे तो जाहिर है वो कहानियाँ थी। वो कहानियाँ मतलब यहाँ से वहाँ तक के, सड़कों के, खड्डों के, सरदारों के, नवाबों के, आम आदमी के, मुश्किलात के और खुशियों के, किसी नए शख्स की, तो वो सुनाते थे अम्मी को, हमें, दूसरों को। इनके पास बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो क्या ये बचपन से ही जफर भाई भी ट्रेनिंग हो रही थी राइटर बनने की, राइटर ही बनने की ट्रेनिंग हो रही थी? यार शायद, देखें माहौल तो आप पे असर करता है, लेकिन मुझे मुझे शौक था कहानी सुनाने का। एक होती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक खुदादाद सलाहियत भी होती है। हम्म, A child at times has that innate skill or ability to tell a story. हाँ हाँ। और फिर एक होती है बात कि जब जो आपका माहौल होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो एम्पलीफाई कर जाते हैं चीज़ों को। तो सब समझने के लिए आपके केस में ऐसे हुआ, या माहौल का ज़्यादा किरदार था, या एक नेचुरली भी एक इंस्टिंक्ट थी कहानियाँ यार सुनाने की? होगी, ये सब चीज़ें देखें मिक्स हैं, ये कहीं से कोई चीज़ अलग से इंसान उसको कोई पॉइंट नहीं कर सकता कि ये चीज़ है। और झूठ बोलते थे यार, झूठी झूठी कहानियाँ एक दूसरे को, मतलब जाहिर है जो अच्छा, मतलब झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा कहानी के उसको, लेकिन आप खामखा में ना दूसरे को हैरान कर देना, इतनी सी चीज़ को बहुत ऐसे हम्म। ज़रा मैग्नीफाई करके बड़ा उसको बड़ा कंपोज करके सुनाने का जो एक होता है, वो यही होता था। ये बड़ी, मुझे ये डिस्कशन इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगती है कि आजकल के दौर में जब हम आज की जनरेशन को देखते हैं, वो तो मोबाइल से आगे और यूट्यूब से आगे और टीवी से आगे बढ़ते नहीं हैं। सो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि इनके अंदर अगर आज की जनरेशन में बच्चों में आपने क्रिएटिविटी को निखारना है, या आप कहते हैं यार कि आपका बच्चा क्रिएटिव हो, तो उसका क्या तरीका है? क्योंकि किताबें तो अब कोई पढ़ता नहीं है। देखिए उस वक़्त के यूट्यूब और ये वग़ैरह ये सारे सोर्सेज़ नहीं थे। अब ये हैं, अब ये कहानी का आपके पास यही रिसोर्स है। पहले लोग उनको और तरह से नैरेट करते थे, आप साथ बैठ के, मतलब वो अब हम एम्बियंस अब नहीं। कंज्यूमर्स बन गए हैं ना। ज़ाहिर है अब कुछ और चीज़ें हो अब गई हम हैं। कंज्यूमर्स बन गए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सर्दियों की रातें ऐसी होती थी कि एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए अगर टीवी नहीं होता था, कुछ और नहीं होता था, तो इंसान फिर जाहिर है अपना दिमाग चलाएगा। अपना दिमाग जब हाँ, उसकी चलाएगा तो इमेजिनेशन ज़ाहिर है। इमेजिनेशन, नो बेटर इमेजिनेशन देन द ह्यूमन। ये है, ये आम आदमी चलें जो भी यूज़ करता है स्क्रीन को, अब ज़ाहिर है उसके पास दूसरा कोई मीडियम बचा नहीं, लेकिन जो इमेजिनेशन सुनने का और पढ़ने का है ना, उसका तो कोई और मुतबादिल है नहीं। बिल्कुल। दूसरा ख़ास तौर पे जो हमारे जो डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स या दूसरे ये लड़के सारे आते हैं, इनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तुम लोग पढ़ो, क्योंकि जो स्क्रीन है वो आपको महदूद कर देता है, वो आपको इतना ही दिखाता है जितना आपके पास है। अब उसमें से शॉर्ट चुराना है वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें से कहानी का आपका अपना जो आपका अपनी क्रिएशन है, हम्म। वो उसको वो कहीं रोक देती है, वो आपको फिक्स कर देती है चीज़ों के अंदर। क्या आप अग्री करेंगे जफर भाई कि आज के दौर में ज्यादातर जो कहानियां और कंटेंट है वो तो रिसाइकल्ड है? क्योंकि वही वाली बात है कि खुद की इमेजिनेशन तो इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद तो पढ़ नहीं रहे, जो देख रहे हैं उसी का चरबा निकाल के इधर उधर करके। और वो तो वुड यू होगा, अग्री? जाहिर है, देखें क्योंकि मैं क्या। सॉरी, थोड़ी एक्साइटमेंट में एक और आपकी कतई कलामी की माजरत, और ये पॉइंट ऐड कर लूँ, फिर आप एक ही बात जवाब दीजिएगा। क्योंकि वो अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में 6 या 7 तरह की कहानियां हैं। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, पता नहीं आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हैं, इंसान अगर अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दे या उसको इस्तेमाल करे, तो कहानियां तो अनगिनत हैं। यार देखें, आपने 7 सुनी, हमने 52 सुनी है, अच्छा, किसी ने 52। इसको 100 सुनी होंगी। देखिए कहानी तो का कोई कोई नंबर्स नहीं है कि अच्छा इतनी कहानियां हैं और इतनी रह गई हैं और इतनी बोली गई हैं। वो हज़ार दास्तान की कहानियों में मतलब लोगों की उम्रें तय हो गई हैं, और
गुजर गई और कहानियाँ सुनते हुए। मसला ये है ना कि आपका एक्सपोजर कितना है, आप इंसान किस किस इंसान को कितना जानते हैं। मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ, मतलब 20 साल तक तो वो कहानियाँ सुनाते रहे हमें, और हर बार वो कहानी नहीं लगती थी किसी इंसान की, किसी वाक़े की, किसी हादसे की, किसी नए शहर की, किसी जगह की। तो वजह किसी बात सब्जेक्ट की नहीं होती, बात असलूब की होती है, बात उस वाक़े की, उसके साथ अटैचमेंट की, उस शख्स की। जैसे मुझे किसी ने एक कमेंट दिया काबुली पुलाव के बारे में, किसी ने नहीं, बहुत करीबी दोस्त ने, उसने कहा कि यार कि काबुली पुलाव को अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो ये है कि मामूली लोगों को आपने गैर मामूली बनाया है। आपने का मतलब है टीम सारी, मेरा अकेले का कमाल नहीं है, तो गैर मामूली बना दिया है। तो मसला ये है कि कहानी तो वही है जब आप किसी मामूली चीज़ को गैर मामूली बनाते हैं, तो आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। अब इसमें उसके नंबर्स पे कहीं और मैं तो कहता हूँ 7 बिलियन की अगर आबादी है तो 7 बिलियन कहानी है, हर किसी की कहानी भी मुख्तलिफ होती है। उसलूब है सारा, बोलने का तरीक़ेकार है, सुनाने का है। बिल्कुल सही लोग बाज़ लोग होते हैं कहानियों के, एक ही बंदे को 3 दफ़ा टक देते हैं ना, तो मतलब वो एक ही कहानी उसको 3 मुख्तलिफ तरह से, तो उस ठग का भी तो कमाल है ना। अब ये तो ऐसे ही है। अब मूविंग टू काबुली पुलाव, इसका जो बीज था, मैं क्योंकि बीज से ही शुरू करना चाहूंगा, ये कब आया? बोया किसी ने या कोई सोच थी? नहीं बोया है, किसने? ये पूरा वाकया है हसन, सुनाए ना। हाँ। सच बताऊं, ये वाकया मैंने आपके प्रोग्राम के लिए रख के छोड़ा अरे था, शुक्रिया, सच बताऊं। शुक्रिया। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था और बड़ा सच्चा है। अभी दोबारा बताने की ज़रूरत पड़ेगी इस डेट। 85 में मैट्रिक किया मैंने। अच्छा, मैट्रिक के बाद हम सारे दोस्त जो है बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना आवारागर्दियों को सोचते हैं कि ये भी करना, ये भी करना, या कुछ छुट्टियाँ गुजारनी। उसमें से हमने 3 दिन के एक से रोज़े का, जो तबलीग के लिए सबसे कम अरसा होता है, हमने कहा यार ये भी एक वो है, ज़ाहिर इंटेंशन थी, ये ज़ाहिर एक ताल्लुक़ था कुछ दोस्तों का भी, कुछ इर्द गिर्द के बुज़ुर्गों का भी। तो हमने बिस्तरा उठाया और 3 दिन के तबलीग के लिए चले गए। तो पहले दिन किसी मस्जिद में तश्कील हो गई, जाके पढ़ गए, बिल्कुल सेम हाजी मुश्ताक वाला ना। अच्छा। हाँ, एंड दिस इज 1985। 1985। ये तो मेरे पैदा होने से भी पहले की कहानी है। एग्जैक्टली। तो अब वहाँ जाके मस्जिद में सोए रात को, अगली सुबह उठे तो एक बंदा खड़ा हुआ, अब्दुल्ला। अब उसका क्या नाम होगा, मैंने उसका नाम नहीं पूछा, वो अब्दुल्ला खड़ा हुआ। और वो वक्त है हसन, अब तो आपने अफगान महाजरीन को और सूरत हाल में आपने जी। तालिबान की शक्ल में, दूसरे को अफगानिस्तान में एक और शक्ल में देखा है आपने। हमने उनको बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में देखा है इन लोगों को, जिस वक्त ये लुटे पुटे, जिस वक्त वो रशियन इन्वेड, कोल्ड वॉर की। जी हाँ, कोल्ड वॉर का जो हुआ था, उसमें जब ये आए थे तो वाकई इस सूरत हाल में थे जिसमें कल अब्दुल्ला खड़ा था। तो उसमें उनको एक वक्त की रोटी का भी मसला था लोगों को। तो वो बंदा खड़ा हुआ और उसने ऐलान किया पश्तो में, उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी एक बहन है जो कि बेवा हो चुकी है और मैं उसका नान नुफ़्का बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप में से कोई शख्स जो है ना उसको अपने निकाह में ले ले। ये तो हू बहू पहली एपिसोड से निकला हुआ सीन है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही सेम ये सीन हुआ था। तो मुझे ज़ाहिर है बाकी लोगों ने किस किस तरह से लिया होगा, तो अब मेरे अंदर की जो वो उस वक़्त की, मतलब ज़ाहिर है मैं बोल सकता हूँ कि कहानीकार जो है ना वो थोड़ा-सा उसका, लेकिन वो बीज कहीं जाके कहीं लाइक बो दब गया। दिया, कि दब गया। मुसलसल मुझे रिकॉल होता रहा ये। अच्छा, 85 से। 85 से आपको अजीब लगता है यार, एक बंदा, उसकी बेबसी, उसकी बात, उसके बाद मैं कहानियाँ जोड़ता रहा हूँ कि कौन गया होगा, किसने निकाह किया होगा, किसने बात की होगी, वो औरत कौन सी होगी, और वो क्या फील करती होगी, उसको उसका शोहर मरा है और एक और बंदा चाहिए जो उसको अब रोटी खिलाए। तो वो आपको पता नहीं चला था फिर कि क्या हुआ था नहीं, असल में? उसके बाद वो बंदा बोला और उसके बाद वो आता रहा नवाज। अब क्या पूछते हम कि मतलब भाई हाँ। खुद हम इस काबिल नहीं थे कि ऑफर करते
या कोई दूसरा, तो ये कुछ वो आके नमाज पढ़ता रहा तो हम अपने उसमें काम में लग गए। ये जब मैं खुद 51 बरस का हुआ। चलें आप तो बता ही दिए। ये आप 50 से ऊपर ले गए अपने आप को, खुद ही ले के गए जफर भाई। है मैं उससे भी ऊपर, मतलब 51, अब तो 55 है, लेकिन 51 बरस में आके ये कहानी लिखी है मैंने असल में। सो दैट वुड स्टिल मीन 4 साल पहले। हाँ, 4 साल पहले, ये बिल्कुल इसकी शूटिंग के से 1 साल पहले का, मतलब ये 20 में इसकी शूटिंग हुई है और कोई 19 में हमने ये कहानी लिखी। तो अब मैं वो हीरो जो मैं अगर तब लिखता, शायद मैं तब एक टीनेजर हीरो को रखता जो एक लड़की से जाके निकाह करे और उसका, तो मैं 51 बरस की उम्र में फिर जफर बन के गया, उस मस्जिद में बैठ गया जो हाजी मुश्ताक है। वाह। अनइंटेंशनली यही होता है। देखिए, राइटर तो खुद, हीरो तो खुद ही होता है इसमें, अगर वो ना हो तो फिर उतना लेकिन यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मैं बात करना चाहूँगा कि राइटर सारा हीरो खुद होता है, बाकियों को कुल्ली बनाता है कि तुम मेरा सामान उठाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बाकी भी आपके साथ होते हैं किरदार। तो बस फिर वो हाजी मुश्ताक आया। बट इससे पहले, सॉरी दोबारा कहता है करामी की माजरत, क्योंकि एक सवाल जहन में आया है, वो क्या मोमेंट थी कि 35 साल पीछे गए आप कि ये यार कहानी मैंने चलती रही है। मैं काशिफ से नहीं, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया तो कोई मोमेंट आई होगी कि आपने फैसला किया होगा कि अब मुझे ये लिखनी है, अब मुझे ये भाई बतानी कोई है। सुनने को, मैं बात करता रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन मीन्स अब आखिर एक बंदा था काशिफ जिसको वो कहानी नजर आ गई, ठीक है। एक चैनल है ग्रीन जिसने इस कहानी को जगह दी। बट काशिफ भाई से पहले भी आप तो काशिफ भाई के साथ लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर और जी जानते हाँ हैं हैं, दूसरे को, लेकिन तो वो देखें, मसला मैंने कहा एक चैनल भी चाहिए था ना, मैं और काशिफ ने घर में नहीं देखना था ना। तो काशिफ बट काशिफ भाई को पता था कि ये आपके जहन में एक आइडिया चल रहा था। हाँ, काशिफ और मैंने कहा ना, हम एक ही इदारे के हैं और काशिफ के साथ तो जाहिर है सारी गुफ्तगू चलती है। चीज़ें अब उसके पास इस वक्त भी शायद मेरी 3-4 और सब्जेक्ट चीज़ें पड़ी हुई होंगी जिसमें किसी वक्त हो के अच्छा जफ़र यार ये काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो अब वो अब उसको माशाल्लाह एक ऐसी समझ है उसको कि उसको नज़र आ जाती है चीज़, और वही अंडरस्टैंडिंग उसी को कहते हैं। तो फिर ये तो कहानी जो है ना काबुली पुलाव की, तो वो मैं तो 51 साल का हुआ, लेकिन वो जो खातून थी वो उसी एज में रही। ये खुद देखिए, कोई ग्रामर नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं कि जिसको ग्रामर बनाऊं कि अच्छा यार ये सोचा, ये रखा, ये फलां किया, ये कुछ किया। लिखना जो है जो अंग्रेजी में इंस्टिंक्टली जिसको चीज़ें कहते हैं, मैं तो खैर शायद मुझे इतनी कोई इसकी फनकारी भी नहीं आती है, बस वैसे ही वो जुगाड़ी और सट्टी हिसाब में काम करता रहता हूँ अपना, बस कहानी सुनानी है ना, मज़ा करना है उसका, तो बस उसमें चीज़ें जुड़ती जाती हैं। अब एक हाजी मुश्ताक नज़र आया तो ये हाजी मुश्ताक है। हाजी उसको मुश्ताक कैसे नजर आया आपको हाजी मुश्ताक इस तरह नज़र आया कि जब आप वापस मस्जिद में गए कुछ? तो जाहिर है अब इस उम्र में कहीं जाकर, तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाऊं कि जब काशिफ हमने बात की तो इसके एंडिंग में जाहिर है बारान आना था। तो बारान भी उतने तमतराक से उतने ही फोर्स और एनर्जी के साथ आया है, उसकी एज वही है। तो मैं और काशिफ इसके एंडिंग पे उसका लाला बारान के साथ देखो ये चीज़ ऐसी होगी, देखो मजाक में भी वो कि यार उसका हक बनता है, देखो फिल्म। मैंने कहा यार काशिफ बात सुनो, सवाल पैदा नहीं होता जो मैं बारान के साथ उसको जाने दूं। मैं 85 से उसका इंतजार कर रहा हूँ और तुम जो है ना बीच भी। तो ये कहीं हाजी मुश्ताक आपके अपने ऊपर मॉडल तो नहीं था? नहीं, मैंने कहा ना कि जब आप राइटर होते हैं तो आप हीरो हीरोइन का तो वो जाहिर है आप उसी को ही ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये है, लेकिन उसमें सिर्फ ये एक रोमांस का चस्का नहीं, मेरे अंदर जो इतनी सारी चीज़ें भरी हुई थी ना, वो उस सारे जो कसमपुरसी है, जो उनकी दरबदरी है, जो आज तक वो सहते रहे हैं,
वो अफ़गानी उस हिजरत के बाद से उस बर्बादी और बेखानगी के बाद से जो सहते रहे वो सारा कुछ हमें नज़र आता रहा। हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त थे, हमारे मोहल्ले में इर्द गिर्द रहने वाले लोग, बल्कि पाकिस्तान में ओवरऑल वो कहाँ नहीं है। तो ये बारबीना तो हर गली में थी, हर घर में ऐसे काम करती थी। ऐसे कई बारबीनाएँ हैं जो मैं आपको सच बताऊं कि अफ़गानिस्तान के को लेकर ऐसे कई काबुली पुलाव निकल सकते हैं। मसला ये कि शायद हम थोड़ी सी हमारी नालायकी और सुस्ती है कि हमने कुछ चीज़ों को पैट कर दिया है, उसी के पे काम कर और रहे होते हैं। काश मैं ये कह सकता कि ये सवाल आपसे कर सकता, काश कि ज़फ़र भाई ये कहानी तो आजकल के दौर में रेलेवेंट नहीं है, तो आपको क्यों लगा कि आपको कहानी बनानी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी आज की तारीख में जो हालात हैं हमारे मुल्क में और जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ आज की तारीख में हो रहा है, कि तब भी वो दरबदर हुए, रेलेवेंट है, अभी भी वो रेलेवेंट है। हाँ, 35 साल बाद है, इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल है। लेकिन वो रेलेवेंट है। तो इंसानी बुनियाद पे देखो, अफ़गानिस्तान को हमने सियासी बुनियाद पे देखा है हमेशा, और ये हमारी कमज़ोरी हमारे लिटरेचर में, हमारे ड्रामे में, हमारे आम तौर पर चीज़ को जब इंसान से इंसान का जो एक शनासाई करवानी है, उसका राब्ता करना है ना, उसमें हम कहीं पर बहुत सुस्ती और नालायकी का शिकार हैं। हम उसको हमेशा ख़बरों में रखते हैं, और अब तो यहाँ तक आ गया कि अब हम आपस में ही जितने सारे लोग इस मुल्क में रहते हैं वो भी ख़बरों से एक दूसरे को जानते हैं कि कोयटा में इतने लोग मारे गए, तो कोयटा एक ख़बर है, उस कोयटा को मैं जानता हूँ। या पंजाब में कोई वाक़या या कहीं पे कोई वाक़या हुआ, तो हम बदबख्ती की बात है कि हम जो सारा हमने डिपेंड किया हुआ है उस न्यूज़ के ऊपर, जिससे हम एक दूसरे को जानते हैं जितना वो चाहते हैं कि हम जानें। ये जो लिटरेचर का है, जिसको काम करना चाहिए, जिसकी ड्यूटी है, जिसका फ़र्ज़ है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो पूरी नहीं हो रही है। ये शनासाई की, लोगों को एक दूसरे से मिलाने की, उसमें अफ़गानी भी ऐसे ही पड़े रहे, रुलते रहे, और उनको हम सियासी नज़र से देखते रहे। कभी तालिबान की नज़र से देखा हमने, कभी मुजाहिदीन की नज़र से कभी देखा इंटरनल हमने, थ्रेट की, कभी थ्रेट्स कभी की नज़र, कभी बोझ की देखा, बोझ की नज़र से, इकोनॉमी कभी भी बोझ है। तो अब वो अगर आपको एक शख्स नज़र आया जिसने ख़ुद को ब्लो अप किया, जिसने एक जैकेट बांधी, तो न्यूज़ में तो वो नज़र आया, अब उसी के मुताबिकत से आपको बाकी लोग नज़र आते हैं। तो ये बारबीना तो नज़र नहीं आई हमारे नालायकी की वजह से, तभी उसको शायद इतनी कबूलियत मिली जो आप सवाल पूछ रहे थे कि उसके ये बात क्या है उसमें। अगर एक बात कही जाए कि उसमें मैं पूछता हूँ ना वो सवाल, वो तो ऑफ कैमरा पूछा था, अभी आपसे ऑन कैमरा वो सवाल पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले कि वो सवाल पूछूं, जब ये फिर फैसला हो गया कि जी आप ये कहानी लिखें, अब आई एम अज्यूमिंग कि आपकी और काशिफ भाई की ग्रीन से कोई मुलाकात हुई, वहाँ पे आपने अपना ये आइडिया बताया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, वो क्या प्रोसेस था बताना चाहेंगे? यार ग्रीन देखें, ग्रीन में काशिफ, ज़ाहिर है काशिफ, इमरान और कैसर, ये सब ग्रीन तो एक पहले ऐसी बैठक के साथ ही शुरू हुई बिल्कुल है, ऐसे है। तो उसमें हम सब दोस्तों का उसमें आराएँ और मशवरे और ख्वाहिशात शामिल रही हैं मुख्तलिफ़ कहानियों के हवाले से। उसमें काशिफ का भी उसकी अभी भी काफ़ी कहानियाँ, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। चीज़ें चल रही हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये गुफ्तगू शुरू हुई। इमरान ख़ुद बड़ा इनोवेटिव किस्म का और जी क्रिएटिव आदमी, उसको जानते हैं लोग। कैसर वैसी उसको समझ जी है जी। सारे उसकी। और काशिफ तो खैर, काशिफ तो मतलब मैं क्या बताऊँ, काशिफ तो एकेडमी है ना। सच बताऊँ हसन, मैं इज़ अ ब्लेसिंग, नो डाउट। इज़ अ ब्लेसिंग। मैं एक डायरेक्टर जो है ना, को मैं काशिफ का नाम नहीं लूँ, मैं पहले बोलूँ डायरेक्टर ना, तो मैं कहूँगा कि यार डायरेक्टर का मतलब क्या है। उसको म्यूज़िक का पता हो, उसको लाइट का पता, उसको कैमरे का पता, उसको कहानी का पता, उसको लफ्ज़ का पता, उसको एहसास का पता हो। ये सब चीज़ें तब आती हैं जब वो वाइज होता है। डायरेक्टर मीन्स विजडम। ट्रू। इफ़ समवन इज़ वाइज, ठीक है ना, तो वो क्वालिफाई करता है डायरेक्टर के लिए। ये जो सारी टेक्निकलिटीज़ है ना, ये उसका टूल है। ये बाद में वो अडॉप्ट करें
कि यार अच्छा अब मैं आ गया, मुझे ये भी समझ हुस्न की भी, निगाह की भी, मेकअप की भी, और उस मेकअप के सारे अंदर एक तिल की भी, और उस आंख के इशारे की भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एरियाज उसके बहुत मजबूत हैं काशिफ के, नो डाउट। सच बताओ अमेजिंगली मजबूत हैं। उसको पता नहीं लोग, आपको नज़र आ रहा है ना, उस कास्ट से आपको नज़र आती है, एक ही काबुली नहीं, उसके बाकी सारी चीज़ों में आपको चीज़ें नज़र, म्यूज़िक की समझ है। तो और उतना ही वो बंदा जो है ना, उसके जो सेट पे जो काम होता है वो भी ऐसा हो रहा है जैसे बिल्कुल चार खवातीन खामोशी से बैठ के ना एक सिलाई कढ़ाई कर रही होती है ना, और मज़े की गुफ्तगू कर रही होती है। वो सेट भी ऐसा ही है कि चार लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है, मुख्तलिफ सब जगहों यही से कहते हैं, जरदोजी कर रहे हैं ना, जो काशिफ भाई के साथ हाँ, काम करते हैं सब यही कहते हैं। तो इसका ऐसा ही है बस एक तो ये फिर जब आपने कहानी लिखना शुरू, वन गो में फिर लिख दी सारी? कितना टाइम लगा आपको लिखने में? यार टाइम पता है, हसन कहानियों के मुख्तलिफ कभी काशिफ के साथ तो खैर वो मज़ा आता है चीज़ का, कहानी का के करने का, तो उसमें थोड़ा सा कि लाला क्या कर रहे हो यार, तो फला वो डिस्कशन चल रही थी बैक एंड फोर्थ, आप उनसे शेयर कर रहे थे कि यूं हो रहा है, या आपने कहा मैं अखबार लिख के दे दूंगा भाई? अरे ऐसा नहीं होता यार, अच्छा, ऐसा हो तो फिर क्या है कहानी। अरे देखिए मैं आपको बताऊं, वो कुछ राइटर्स होते हैं वो कहते हैं हम तो पूरा लिख के, और भाई अपना इसमें रद्दो बदल, एक लफ्ज ऊपर नीचे नहीं होगा भाई, एक लाइन ऊपर नीचे नहीं होगी। यकीनन वो सहीफे लिखते होंगे लेकिन वो सहीफा लिखते होंगे, वो स्क्रीन नहीं लिखते होंगे। देखिए स्क्रीन इज अ टीम वर्क, समझ गए ना, बिल्कुल वो एक टीम वर्क है। और मैं आपको बताऊं, जब तक डायरेक्टर आपके टेबल के दूसरी तरफ नहीं बैठता है ना, सवाल पैदा नहीं होता, मैं समझ नहीं आता। ये जो फाइल वर्क है ना, जिसमें आपने एक फाइल दी कंटेंट डिपार्टमेंट को एज ए राइटर, और कंटेंट डिपार्टमेंट का काम है कि वो उसको उठा के डायरेक्टर के हाथ में वो डिपार्टमेंट देती है कि भाई अब आप आगे जाएं और इस पर अमल दरामद शुरू करें। ये जहां हम कहीं कहीं पर जो हमारी कमज़ोरियां हैं वो इसी अमल दरामद और सरकारी काम की वजह से, ब्यूरोक्रेसी के अंदाज में ये काम हो रहा है। ऐसा कैसे होता है भाई? हाँ, लेकिन हो रहा है, आपको भी पता है हो रहा है। शायरी है भाई, काशिफ तुम सुनो तो सही यार, ये आया है भाई, ऐसा हो रहा है यार, ऐसा नहीं लाला यार, इधर कुछ नहीं। वो तो मुझे कहता है तुम बहुत मैलो हो रहे हो यार। हाँ। यार नहीं लाला ये नहीं, मैं काशिफ सवाल पैदा नहीं होते, ये इस पे, इसके एंडिंग पे तो यही था, और इसके बाकी चीजों पे वो फिर। बट जफर भाई यूं लग रही है कि ये कोलैबोरेशन भी स्पेशल कोलैबोरेशन है, जैसे आपने काशिफ भाई का जिक्र किया यार उनके साथ तो ये गुंजाइश बनती भी है कि जब आप यार देखें बाउंस ऑफ करें आइडिया। नहीं तो अगर सामने वाला ऐसा नहीं है तो उसको डायरेक्टर नहीं होना चाहिए ना, तो नहीं करना चाहिए ना काम। अगर वो इतना एक्साइटेड नहीं है, वो उसको उस एक्साइटमेंट से नहीं गुजरता, तो उस एक्साइटमेंट को ट्रांसलेट कैसे करता है मेरे भाई, या वैल्यू एडिशन नहीं कर पाता। तो देखो वैल्यू क्या है, वैल्यू एडिशन अलग से कुछ नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, एक तिनका ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है कि अच्छा वैसे ही आ रहा है तो उसने फूल बरसा दिए, बस इतना ही वैल्यू एडिशन मुझे नजर आता है इधर। और क्या होता है, अलग से प्रोमो शूट हो रहा है, ये वैल्यू एडिशन है। ओ भाई वही कर जाओ, वही तो करना है जो कागज पे लिखा है। पहले तुम कागज पे तो फाइनल करो ना। जो डायरेक्टर कागज पे बैठता है ना भाई, जिसपे मैं रोया हूं ना, उस पे वो रोएगा, तो वो उस पे वो आर्टिस्ट भी रोता है। और इसी उसको आप सेम नोट्स पे, आपको सच बात बताऊं, तो ऐसा कैसे होता है यार कि वो एक दिन उठाएगा और एक किताब पढ़ेगा और उसको कहेगा अब वैल्यू एडिशन। मैं बाज डायरेक्टर्स को बोलता हूँ, मैंने कहा यार मुझे तो तुम्हारे औजार नजर आए हैं, ये जो बोल रहा था ये तो मैंने लिखा, वो जितना बोल रहा था वो उसका इतनी कैपेसिटी है, वो जितने उसके वो मिर्चें वगैरह लगी हुई थी लाइट की, वो बेचारे ने अपने तौर पे की थी, तुम किधर थे भाई? फिर मैं उसका हाथ पकड़ के उसके थिएटर में ले जाके बैठाया, मैंने कहा इधर बैठो, समझ गए, इधर बैठो। 1 घंटे का मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा इसका डायरेक्टर किधर था मेरे भाई?
कहीं ना कट बोला उसने, ना आया, लाइट भी चेंज नहीं हुई, फ्रेम भी चेंज नहीं हुआ, तुम्हारी पलकें नहीं झपकी हैं, तो आखिर इसका डायरेक्टर क्या कर रहा था? तो मैंने कहा भाई डायरेक्टर जो है ना तब तक होता है जब तक कैमरा ऑन नहीं होता, कैमरा ऑन होने के बाद ना डायरेक्टर को नहीं होना चाहिए। मेरा दिल चाह रहा मैं तालियां बजाऊं आपकी इस बात पे। तो बस अब ये काम है, अब इसको अगर समझे कोई तो काम समझने होगा। वाले नहीं है ना, आपका तो ट्रेनिंग ग्राउंड, अब मैं क्या उसके बारे में फिर हम क्या गए, वो जहाँ से आप चले, जहाँ पे ट्रेनिंग हुई, जहाँ से ये शुरू हुआ सब कुछ, अब यही तो रोने हैं। हसन ये होता है विजडम का। मैं आपको सच बात बताऊं ना, जब बात हुई, अब कास्ट देखो, हाँ कास्टिंग हुई तो बताएं ना इसका प्रोसेस, आप इन्वॉल्व थे प्रोसेस में? Casting क्योंकि अब involved देखें थे। मैं पूछ लेता हूँ आपसे वो सवाल जो मैं पूछना चाहता था, क्योंकि सच्ची जो बात है, काबली पुलाव जो चला है वो कहानी के बलबूते पे चला है। जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एहतशाम भाई एंड सबीना और कास्ट में जो दीगर लोग हैं, आपके पास वो वाली ए लिस्ट कास्ट ऐसी नहीं थी कि बंदा बोले यार कि ये कास्ट के नाम पे ड्रामा बिक जाएगा। तो ये तो सब मानते हैं, और जाहिर सी बात है कोई सबीना से या एहतशाम भाई से या दीगर कास्ट मेंबर से क्रेडिट ले ही नहीं सकता जितनी खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया। बट जो इनिशियल एक हुक क्रिएट हुआ ऑडियंस में, वो सोली कहानी की वजह से हुआ। आपको क्या लगता है कि इस कहानी में ऐसी क्या खसूसियत थी, ऐसी क्या खासियत थी कि ये जाके लोगों के दिलों पे इस तरह से असरअंदाज हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं ना, कहानी शुरू हुई तो ऐसे नहीं हुई ना कि जफर मिराज खड़ा था और उसने कहा कि अब ये कहानी है और ये शहजादा आएगा, ऐसा होगा। कहानी किरदारों के साथ शुरू हुई, उन्हीं आर्टिस्टों के साथ शुरू हुई ना, तो कहानी को वही लेके चल रहे थे। अब वो अगर उतने फोर्स के साथ, ठीक है ना, प्रोवाइडेड विद द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड, ऐसा नहीं होता तो वो कहानी भी तो नहीं ट्रांसलेट होती, वो वहीं तक नहीं पहुंचती ना। को ट्रांसमिट करने के उस तक आने के लिए कहानी का टूल जो है ना, वो तो कोई नरेशन नहीं थी ना, वो यही लोग थे। अब यहाँ विजडम आता है कि आजी मुश्ताक कोई इधर तोप आदमी भी हो सकता था। और मैं सच बात बताऊं, तोप का मतलब हमारे यहाँ लफ्जों में स्टार है ना, तो वो हो सकता था कि यार अच्छा ये है, और हो सकता है कि ये गुफ्तगू हुई होगी तोप की, लेकिन तोप की बजाय चर्रे वाली बंदूक तलाश की गई ना, कि यार बाकायदा वार वहीं पे करना है ना। अब किसी में इतनी कॉन्फिडेंस हो ना कि वो चर्रे वाली बंदूक से उसने पिन पॉइंट वहीं पे जाके लगाना है, गुब्बारे पे निशाना मारना। गुब्बारे पे। यहाँ तोप में तो इर्द गिर्द की सारी हाँ। चीजें फट जाती हैं, तो तोप से आए कास्टिंग पे। अभी जैसे शाम पे बात हुई, अभी पता नहीं मेरे इर्द गिर्द के सारे फनकार मुझसे सब दोस्त हैं, यार है, प्यारे हैं ना, इस बात पे वो ना होना। मैं कहा यार काशिफ बहुत साफ आदमी होना चाहिए यार, अजी मुश्ताक बिल्कुल ऐसे सफ़ेद आदमी होना चाहिए, अंदर से बिल्कुल सफ़ेद आदमी होना। तो कुछ दिन के बाद उसने सफ़ेद पे नाम लिया, वो एहतशाम का नाम था, सफ़ेद स्लेट ना। और काशिफ मुझे बहुत बिलीव है ना, तो कहता है लाला एहतशाम, अब बस हो गया डील, बात हो गई। इवन इस पे क्या नाम है, अब चाहिए था हाजी जिसने जिंदगी में वाकई कुछ नहीं देखा हो, अंदर से भी कुछ नहीं देखा हो। वो जो एक लफ्ज पता नहीं, अभी मैं बोलना बिल्कुल नहीं चाह रहा, बिल्कुल बोलने हैं, नहीं, नहीं, ये नहीं, कोई नहीं, रोक टोक नहीं है। नहीं वो पता नहीं मेरे साथ अच्छा ना लगे, तो वो जो एक वर्जिन मैं बोल देता हूँ। इन अ सेंस के टाइप चीज हाँ। जो होती है ना, वो एक इमोशनल वर्जिनिटी जो चाहिए होती है ना, वो एक चीज की कि वो चाहिए थी, ठीक है ना। तो मैं आपको सच बात बताऊं, एहतशाम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन इसका ऑरा अपनी जगह है। बिल्कुल सच बात मैं है। सच बात बताऊं, ये कोई तोप कितनी भी चलाता, अगर मुझे मुझे क्या इस किरदार को ये ऑरा नहीं मिलता ना, तो आजी मुश्ताक
आपको के साथ बारबीना के बहुत चाहने वाले थे, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो जब काशिफ भाई ने आपको बताया कि एहतशाम भाई को कास्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने कहा ठीक है, आपका नहीं ट्रस्ट इतना था काशिफ भाई में? नहीं, आपने मुझे अच्छा लगा। एहतशाम ज़ाहिर है हम जानते हैं एहतशाम एक दूसरे, एहतशाम मुझे बहुत वैसे भी प्यारा है। एहतशाम है, सैफ़ी है, ये वैसे ही हम बैठते हैं, बहुत मीठे स्वीट प्यारे ऐसे बिल्कुल। लोग ना, तो उसकी अपनी एक मिठास, तो वो एकदम से आगे। अब बात ये है कि एहतशाम तक जैन किसका गया ना, मसला ये है ना कि एहतशाम तो नज़र आता है इर्द गिर्द चलते फिरते। आप मेरे साथ बैठे, हसन एक दिन अचानक की बात होती कि यार हसन को क्यों नहीं लेने, तो मैंने कभी गौर नहीं किया, तो ये बात आ गई। अब बस आ गया वो, और वो हाजी मुश्ताक तैयार। आपके एज अ राइटर जो जहन में हाजी मुश्ताक का खाका था, 100% पूरा उतरे या यार 99-98? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा। 100 से भी ज्यादा पूरे? मैं और तुम्हें उसका क्रेडिट ज्यादा काशिफ भाई को जाता है या एहतशाम भाई को जाता है? मुश्किल सवाल। नहीं, मुश्किल इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं ना, टीम वर्क क्या है ना, टीम वर्क में एक आदमी जैसे बिल्कुल शादियों में सालन पास करते हैं ना, तो ये सारा ऐसे ही है ना कि आप उसको देते हैं, वो आगे ले जाता है, वो दूसरा ले जाता है। अब मसला ये है कि एक बंदे ने, अब देखो इसकी कास्टिंग मैंने कहा, बात की कि निगाह किसकी गई, भर्ती किसने की ना, भर्ती बहुत जरूरी है ना। अंग्रेज भी बैठ के वो बाप दादा इधर उधर ऐसे नाम पूछ के बंदा लगाता था ना, तो उसकी भर्ती कमाल की होती थी। भर्ती है ना, भर्ती किसने की और क्या कमाल की भर्ती है, और भर्ती ने अपने आप को कैसे इस चीज़ का अहल साबित किया कि वो इस भर्ती के लायक था। तो ये है सारा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे नज़रिए में ना, ये जो काम है हमारा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। इसमें किसी एरर की गुंजाइश नहीं है, खुदा की कसम ना। लोग इसको पता नहीं, बहुत बाहर का आदमी इसको बड़ी अय्याशी मयाशी ऊपर नीचे समझता होगा कि चिल माहौल है कुछ। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो जो आप कर रहे हैं, वो जो मतलब आप कर रहे है हैं, ना, मैं इसमें करना चाहता हूँ, ये ऐड करना चाहता हूँ बात। अब उसको लेके ना, पहले तो आपकी टीम होनी चाहिए जो प्रोड्यूसर टीम ले। मतलब आप देखें, मतलब इमरान, कैसर, ग्रीन, ये काशिफ, जफ़र, अब एक टीम बन गई। उस टीम ने खुद को हर चीज़ों से निकाल के, सारे वो अना फिलान चीज़ों से निकाल के एक टीम बना दी। उसके बाद डायरेक्टर एक टीम बनाता है, ठीक है ना। उस टीम में भी वो खुद को निकालता है कि कौन मेरा यस मैन है, कौन मेरी फेवरेट है, ठीक है ना, कौन मुझे देखने में अच्छी लगती है, कौन मुझे अच्छा लगता है, कौन मुझे अच्छा बोलता है। इस सारी चीज़ों से बालातर होकर वो एक टीम बनाते हैं जिससे वो खुद को माइनस करता है, अपनी ज़ात को। उसके बाद वो सारी टीम मिलके अपने ज़ातों को माइनस करती है ना, तब ये प्रोडक्ट बनता है, तब काबली पुलाव बनता है, तब काबली पुलाव बनता है। इन्होंने, मैं आपको बताऊं, ये वो टीम है ना हसन, जिनमें सब ने अपने आप को माइनस किया। और इसके सारे जितने किरदार हैं ना, उनके आपस की चपकलिश थी, लेकिन एक्टर अपने आप एक दूसरे को कितना वो दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को। एंड तो तक ये नजर टीम है सबीना। यार। सबीना का ये तारीफ के लिए मैं आपको सच बात बताऊं ना, लफ्ज नहीं है उसके लिए, मैं सच बताऊं। सबीना को किसी अफगानी से पूछें, जफर से नहीं पूछें, किसी ऐसी अफगानी औरत से जो इससे गुजरी है ना, ठीक है ना, वो सबीना का माथा चूमेगी। उसने जो एक हम कहते हैं ना कि जिसको आइडेंटिकल कैरेक्टर, वो सबीना का है। वो पूरा उसने अफगानिस्तान के उस औरत को पोर्ट्रे किया, और उसके किसी एरिया को उसने जाने नहीं दिया, ना उसके कॉन्फिडेंस को, ना उसकी जो उसका फेथफुलनेस है, ना उसके लॉयल्टी को, ना उसके बॉडी लैंग्वेज को, पैशन को। ये सारा कुछ जो है ना, ये जो है ना सबीना ने, मैं सच बात बताऊं, हम काम करते हैं ना, मैं एहतशाम के बारे में भी कहूँगा, मैं सबके बारे में ये कहूँगा
कि हम काम करते हैं तो हम कहते हैं यार 50% दे दो, हाँ, जो किरदार लिखते हैं, क्योंकि किरदार जो है ना, आम तौर पे जब मैं काम करता हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं, कास्टिंग मेरे इर्द गिर्द के दोस्त, मैं बोलता हूँ मुझे मत बताओ कौन ये कैरेक्टर कर रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। हम्म, मैं उस किरदार को उसकी कैपेसिटी पे लिखूंगा और वो कम हो जाएगी। किरदार की कैपेसिटी बहुत बहुत वसी होती है। वसी होती है। उसमें दोबारा ला के इसको फिट इन करो एक अलग बात है, लेकिन तुम मुझे नाम बताओगे ना, मैं एज अ राइटर महदूद हो ऑब्वियसली जाऊं। वो इम्पैक्ट महसूस करते हैं आप। हाँ, तो ये जो किरदार लिखे थे इन्होंने उससे भी कुछ वसत दिखाई। मैं वाह, आपको सच बात बताऊं, वाह, ये मैं इसलिए नहीं कि आज काबुली पुलाव का कोई पगड़ी उसने पहनी है और मुझे आके इस पे बात करनी है, मुझे हैरान कर दिया सबीना ने मुझे। मैं उसके लिए इस वक्त बोलते हुए मेरी आंखें भर आ रही हैं, सबीना के लिए नहीं, उस लड़की के लिए जो सबीना ने किया है, क्योंकि मैंने उसकी तकलीफें देखी हैं। वो किस तरह से उसको लेकर चलती रही। मैं कहता हूँ इस पे मुझे क्या, इस पे मैं अगर मुझे कहने दें, इसके अफगानियों को फ़ख्र करना चाहिए। उसने उनकी औरत को एक लहजे के लिए कहीं पर भी लेट डाउन नहीं किया। ये सबीना का कमाल है। कास्टिंग कैसे हुई सबीना की? सबीना की कास्टिंग जो है ना, और नाम थे कुछ सुनने में आया था, आई वुडंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स बिकॉज़ लेट अस सेलिब्रेट एंड कीप इट। नहीं देखो, चीज़ें तो आपको अब कहीं पर आप तलाश कर रहे होते हैं ना अपना मतलूबा बंदा, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एहतशाम और ये कहीं, ये तो ज़्यादा बेहतर मुझसे काशिफ इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ जगहों पे हम मिले भी और इस तरह से कुछ हुए, लेकिन ये सबीना की किस्मत में लिखा हुआ था। शायद उससे पहले कि जब से ये कहानी, मैं पता नहीं है इसको लोग किस तरह से ले मिस्टिकल, मैं उस तरह की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कहानी जो है ना, ये सबीना के लिए लिखी गई है। मैं तायद करता हूँ आपकी बात की। मैंने सबीना को काबली पुलाव के आने से पहले इंटरव्यू किया था, वो है हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू। सबीना जिस जोन में थी और मुझे उनसे मिलने के बाद जो एहसास हुआ कि वो क्या डिजर्व करती हैं, वो काबली पुलाव ही था। सबीना के लिए था वो। शी वॉज बारबीना। मैं उसका नाम भी बारबीना फीट के, मैं उसको बारबीना ही बोलता हूँ। हाँ, वो इतनी प्यारी है, उतनी जिंदगी से भरपूर है, और इतनी ही तकलीफ़ों और दुख और इस किस्म की चीज़ों के तजुर्बों से वाकिफ़ भी है। चैलेंजेस से बिल्कुल ये वाकिफ़ है। तो उसके बारे में मैं क्या, उसके बारे में तो लोग बोलते हैं। पर मेरा एक और बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर, और बहुत कम ऐसे होता है ज़फ़र भाई के ड्रामा की कई एक साथ गुजर चुकी हूँ और फिर एक किरदार इंट्रोड्यूस हो और फिर इतनी मोहब्बत समेटे और इतना इम्पैक्ट लेके आए। और बारान प्लेड बाय अब्दुल्ला फरतुल्ला। अब्दुल्ला जो है ना, अब्दुल्ला का नाम काशिफ ने लिया, सीधा सीधा नाम लिया उसने, कहा अब्दुल्ला है ना। मैं कहा काशिफ देख लो यार, तुम जानते हो ना। अब्दुल्ला पे से मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तवक्को का मतलब है खदशात थे। अब्दुल्ला को मैं जानता नहीं था, मतलब स्क्रीन के हवाले से, उनके हवाले से। सबीना का देखा था आपने काम? नहीं, सबीना सबीना का भी काम मैंने नहीं देखा था। तो लेकिन कुछ स्क्रीन टेस्ट आए फलान, वो काशिफ, अरे वो गुफ्तगू होती थी। अब्दुल्ला तो नाम लिया गया, और उसके बाद, और मेरे लिए बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर था अब्दुल्ला। बहुत सख्त मुश्किल है जी। ओए खुदा। बिल्कुल ठीक है ना, कि एक बंदा आए बारान बीच में, और उसके बाद, और फिर मसला ये है कि बारान भी एक आइडेंटिकल कैरेक्टर है, एक अफगानी है। लेकिन जब आप किसी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप एक ज़ात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप पूरे एक मुल्क को, एक कौम को, बिल्कुल उसके एहसासात को, उसको इतना ही आइडेंटिकल होना चाहिए, लिखते हुए भी, काम करते हुए, परफॉर्म करते हुए। वो बंदा और ये उसने काशिफ ने एक तस्वीर उसकी भेजी बीच में, जिसको देख के मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अच्छा, यार देखने में तो है। अब वो उसने देखा, काशिफ ने उसको किस नज़र से किस वक्त देखा होगा,
मैं कहता हूँ वो भी मतलब 100% जो है ना, आज भी मेरे अब्दुल्ला से बात हुई थी, मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा यार ये मैथमेटिकली जो है ना 100 से ज़्यादा आपको मैं दे नहीं सकता हूँ। अब्दुल्ला ने वो किया है ना हसन, कि अब्दुल्ला के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, जो मेरे अफ़गानी दोस्त हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं फलान है ना, जो बारबीना तो है ही अपनी जगह एक, उसके बारे में जितनी गुफ्तगू हुई, अब्दुल्ला के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि वो कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो अफ़गानी नहीं है, कोई इस बार मानी नहीं कि अफगानिस्तान से नहीं आया है। सच बताए ना, मैं बोलता था यार ये इधर भाई ऐसे, और जो है ना उसने पश्तो भी, और इन दोनों ने, कमाल की बात है कि इन दोनों में से कोई पश्तो स्पीकिंग नहीं है, और इन्होंने बाकायदा इतना फ्लुएंटली, इतना कमाल की रवानी के साथ पश्तो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब्दुल्ला का मसला तो ये था बारान का, कि वो जो बोलता था इवन बारबीना, वो कुचर मुचर किस्म के जुमले थे भाई, सीधा जुमला ही कोई नहीं था। ऐसे ही आप सीधा जुमला ही नहीं बोल रहे हैं, या शीन काफ के साथ कौमे वगैरह वगैरह लगा के इधर से तोड़ के इसको इधर डाल रहे हैं, इधर से, मतलब इतने लूले लंगड़े जुमलों के साथ। तो यानी आप फिर परफॉर्म क्या कर रहे हैं कि उसके साथ आपने ग्रिप किया हुआ है लोगों को पकड़ आप के सेट लेके। पे थे कि बताने के लिए, यूं कह लो, काशिफ भाई ने सब सेट करवाया? पे मैं इस बात की कभी भी हक में नहीं, हाँ कभी मैं सेट पे गया हूँ काशिफ के, तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बाहर का आके मिलता विजिटर जैसे। आके कोई? देखिए ये जो बाहर भाई लोग बोलते हैं ना कि ये मैं फलान है, ये अरफ आखिर है, और मैं जाके, भाई मेरा क्या काम है? इसके अगर ड्रामे की नोयत थोड़ी ऐसी थी ना जफर नहीं भाई, जैसे किसी भी डायलॉग्स ड्रामे, हैं या पश्तो है या कि हाँ पश्तो का देखें, पश्तो का ये ट्रांसलेशन की चीज़ें हुई हैं, ये इसको ट्रांसलेट कोई करना, लिंग्विस्ट हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको ट्रांसलेट करवाना, ये मेरी नज़र से इसकी चीज़ें मुझे मिलती थी कि अच्छा यार इस जुमले का ये ट्रांसलेशन है। और जिसने ट्रांसलेट किया उसने भी बड़ा कमाल किया। मैं आपको सच बात बताऊं, जो आदमी ट्रांसलेट कर रहा था वो लड़का, उसने बहुत कमाल बात की। वो था इसका दोस्त यार, हमारे जो अब्दुल्ला का कैरेक्टर, क्या नाम यार, यार मुझे नाराज होंगे कि यार नाम भूल गए, मैं तो अपना किसका नाम क्या है? भूल जाता हूँ। अब्दुल्ला का क्या है? अब्दुल्ला का जो, बारान? नहीं नहीं दूसरा अब्दुल्ला जो बारबीना का भाई। हाँ, मुझे भी नहीं। आई यार देखो मुझसे अब नाराज हो जाएंगे ये आपके अच्छा नहीं, इंटरव्यू कोई के बात बाद। नहीं, मैं बहुत प्यारा दोस्त, क्या काम किया उसने, वाकई में। क्या काम किया उसने, खुदा की कसम, बस वो बिल्कुल, मैं ऐसे इशारे जो है ना कि इसके अलावा मैं क्या बोलूं, क्या आदमी वो खड़ा हुआ, और किस तरह से उसने उस पूरे उस बर्बादी के साथ नजर आया वो, और उसी के थ्रू से ये ट्रांसलेट होती थी, फिर मेरे पास आती थी तो मैं देखता था, तो उस बंदा जो ट्रांसलेट कर रहा था उसने बोला भाई मेरी बस हो गई, मैं बहुत तकलीफ में हूँ ये सारे जुमलों के बाद। तो उससे थोड़ा एक पैरामीटर पता लगता था कि अच्छा, मैंने कहा पठान है तकलीफ में होगा, क्योंकि उसके यहाँ से, कि मुझे मालूम नहीं था कि उसके बाद हर इंसान, बाद में इन कैरेक्टरों की बात करेंगे, मैं भूल जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊँ हसन, ये जो अभी मैंने एक हरकत की, ये मैं अपनी व्यूवर्स के लिए भी यही करूँगा। करे ना। मैं मैं सच बात बताऊं, क्रेडिट का जो पहला अगर नाम दूं ना, मैं काशिफ और दूसरे सारे जाम नाम लिए ना, उससे पहला नाम आएगा व्यूवर्स का। उन्होंने ये साबित कर दिया ना कि उनके बारे में जो लोग सोचते हैं, हमारे कुछ जब अपने ऑफिसेज में बैठकर उनको बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, उनके शऊर को, उनके ज़र्फ़ को, और उनके ज़ौक़ को, उन्होंने उसको गलत साबित किया। मैं सच बात बताऊं, काबुली पुलाव कुछ भी नहीं होता अगर इनका ज़ौक़ नहीं होता। ये वो लोग थे जिनको हम रोज़ मार मार के खिला रहे होते हैं कि ये मेरी मर्जी का खाओ ना, उनकी मर्जी भी कुछ और है। जफर भाई, ये इस तरह की जो ऑड पेयरिंग ही कह रहे हैं ना, एक बड़ी उम्र का शख्स और एक छोटी उम्र की लड़की, आपको लगता है कि ये इस तरह की पेयरिंग भी ऑडियंस उनकी कहानियां सुनना चाहती है, देखना चाहती है? यहाँ पे ये फैक्टर था कि लड़की किसी और कम्युनिटी की थी, मर्द किसी और कम्युनिटी का था, वो फैक्टर ज्यादा था? आपकी नज़र में आपने सोचा इस बारे में, असेस करने की कोशिश की?
यार देखें क्योंकि और भी ड्रामे हैं जिसमें इस असल तरह की बिल्कुल कहानियां चली हैं कि मर्द बड़ी उम्र का, लड़की छोटी उम्र की, या अब तो इस तरह की कहानियां भी बनी हैं कि औरत बड़ी उम्र की, लड़का छोटी उम्र का। एक होता है ना, ऑडियंस का भी इंटरेस्ट होता है नेचुरली, जो थोड़ी सी ऑड पेयरिंग्स होती हैं उनकी तरफ। असल मैं आपको बताऊं ना सबसे पहले जो किरदार है ना, उसका घर, उसकी गली, उसका दरवाज़ा। बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे राइटर उस दरवाजे तक व्यूअर को लेकर नहीं जाते हैं। वो इस घर में रहता है, ये उसकी गली है, ये उसका शहर है, ये उसकी जगह है। हम खुद से ही किसी चीज़ को पेंट कर देते हैं। उसकी जो मसनूइयत है ना, वो कहानी को मार देती है। इंसान की मिजरी अगर उसकी मट्टी के ऊपर उसको खड़ा करके आप दिखा दें, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई भी कहानी उसमें ऑड हो, इवन हो, फलान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि आप क्या उसके उस घर में खड़े होकर ये कहानी सुना रहे हैं, या आपने ऐसा सोच लिया कि अच्छा यार एक लड़का होगा तो यूं होगा, यूं मुर्कियां सुपरफिशियली आपने दिखा दी बैक स्टोरी उसका कुछ, यूं उसमें कड़ियां मिलाने से, मुर्कियां लगाने से, टर्न्स देने से तो नहीं होता ना। अच्छा, आपकी कहानी में 3 हीरो हैं, बारबीना भी हीरो है, हाजी मुश्ताक भी हीरो है, और बारान भी हीरो है मेरी तो नजर में। लिखते हुए या इवन नाउ, अब जब ड्रामा चल गया है पूरा, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अरे ऐसा बात नहीं पूछे यार, ऐसे इतना मुझे सबसे सारे से प्यार है मुझे। लेकिन मैं एक सच होता बताऊं, ना जैसे, मुझे तो जो साकिब है, समीर, मैं आपको अभी सबका नाम लेता हूँ ना, साकिब, समीर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक्टर की नहीं, कैरेक्टर किरदार की बात कर रहा हूँ। यार किरदार मेरे लिए तो प्यारे हैं, मैं सच बताऊं। फिर भी एक किरदार नहीं लिखते हुए ऐसा, तेरा थोड़ा एज अ राइटर शायद आपने ज्यादा एफर्ट डाली हो इसको किरदार को नहीं वो तो निखारने। मैंने आपको बताया, उसने कहा कि बारान के साथ, मैंने कहा नहीं काशिफ, सवाल पैदा नहीं होता याजी के साथ तो हाजी चले। मुश्ताक के साथ आपका एक थोड़ा सा, नहीं, बारान के साथ भी उतना ही प्यार। और बारबीना तो जाहिर है आपकी हीरोइन होती है, आपकी मोहब्बत होती है, आप जब एज ए उसके बैठते हैं बतौर एक कलम के, लेकिन तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हाजी मुश्ताक के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। इस पे कोई आपकी कोई सजा नहीं आपको ऐसा कुछ सुनाई नहीं जानी, है, नहीं नहीं मान नहीं लें कोई बात नहीं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बताऊं। वो सबके साथ रोता हूँ, सबके साथ हंसता हूँ। वो किरदार, अगर मैंने यही कहा ना कि जब भी आप किसी एक अपने किरदार को लेकर और बाकियों को उसका कुल्ली बनाएंगे ना, उसको अपना पसंदीदा करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। वो जो सपोर्टिंग आके फिर जमाइयाँ ले रहे होते हैं कि यार मैं कब बाई के जुमले बोल के चला जाऊं, नहीं, बल्कि भाई आपने नहीं सपोर्टिंग बनता। का जिक्र किया, मैं तो नादिया अफगन साहबा का जिक्र करना चाहूंगा। अभी शमी, वही ना मैंने कहा कि ये सारे नाम जो है ना, ये इतने के इनका मैं क्या बात नहीं करूं नहीं, यार। आप लें सबके नाम लें। मुझे, मेरे लिए आपने एक इस ऐसे जिम्मेदार जगह पे बिठा दिया मुझे, मैं भुलक्कड़ आदमी भी हूँ, अभी नाम मैंने उनके भूल गया हूँ, तो वो दोस्त हैं मेरे, नाराज़ भी होंगे। वो मेरे दिमागी मसला है। अच्छा, नाम, मुझे नाम उनका याद आ गया, याद आ वक्कास। गया आपको हाँ नाम, हाँ, चलें वक्कास ठीक। शहजाद। हाँ, वक्कास शहजाद जिसने अब्दुल्ला का कैरेक्टर किया, टिपिकल वो एक भाई जो मुझे नज़र आया था 85 में, 1985 में, वो वही खड़ा था और उसने वैसा ही किया यार, खूबसूरत। वो वैसा ही भाई, अफगानी आइडेंटिकल, बहुत खूबसूरत काम किया उसने। नादिया अफगन, असल में इन लोगों की मैं क्या तारीफ करूं यार, इनकी तारीफें तो मैं सुनता हूँ, सच बताऊं, मैं रोज इनकी तारीफें सुनता हूँ। मुझे इस हद तक कि मेरी माँ जो मुझे, मैंने कभी ड्रामे व्रामे तो देखती व्यक्ति नहीं है, उसने भी मतलब बैठ के मुझे इनके बारे में बताती है, अच्छा वो शमीम क्यों रो रही थी, उसको तुमने उसके साथ ऐसे करना था। कल उसने मुझे रात को फ़ोन किया, उसने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें सवाब मिलेगा। अभी उस बेचारे के, तुमने ये बुढ़ापे में वो कहाँ जाता, दर बदर होता, वो इतनी मतलब सादा सी औरत, उसने पूरा मुझे दुआएं दी। उसने कहा कि मेरा ख्याल था ये जो आया हुआ है ना, तुम बारान इसके हाथ में उसको दे दोगे, उसको दूसरी मिल जाएगी, जवान आदमी है। तो वो इस तरह से ले रही है। तो वो नादिया के लिए भी तो उसने कहा कि यार वो बेचारी जो है ना रो रही थी, तो इस तरह इनकी तारीफें लोग करते हैं हमसे, इन्हीं की तारीफों से साकिब ही। का आपने जिक्र किया, दान हाँ, शाह तो टीपू। नादिया जो है ना, नादिया, अब ये वो लोग हैं ना
जो हमारे लिए इस इंडस्ट्री के लिए मतलब ये खुशबख्ती है। मैं सच बताऊं, देखो हसन, आपके पास ये कैमरा ना हो तो मैं और आपकी गुफ्तगू कहाँ जाएगी? सही बात है। ये वो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे, मैं अगर लफ्ज़ कहूँ बुरा नहीं, लेकिन कोई हमारे टूल्स हैं तो कि अगर ये जितने मजबूत, खूबसूरत और इतने तवाना होंगे तो इसके बगैर मैं क्या कहानी सुनाऊंगा, क्या किरदार करूंगा। नादिया अनडाउटेडली, वो पहले भी, इससे पहले भी मैं नादिया का बड़ा फ़ैन हूँ, और वो माशाल्लाह उसके अंदर एज ए डायरेक्टर भी, एज एन एक्ट्रेस भी बहुत पोटेंशियल और बहुत कमाल है। टिपिकल जो आर्टिस्ट होते हैं। साकिब तो मतलब साकिब को तो क्या बोलूं यार, साकिब को जिस आदमी को थप्पड़ के लोग इंतजार कर रहे थे, बजाय इसके कि मतलब आज ही के साथ बारबी ना जाएगी नहीं जाएगी, इसको थप्पड़ कब पड़ेगा। कोई शख्स इतनी खुद से नफरत करवाए यार, वो कितना बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है। मुंह काला हो जाएगा तेरा, कोई 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 मुंह पर थूकेगा भी। तो साकिब भी एक, साकिब ने शुरू भी किया, ये भी क्रेडिट मैं काशिफ को दूंगा, उस वक्त जब ये दमपुख्त शुरू किया था तो उसने मुझे कहा यार साकिब है एक लड़का ना नया, और वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था हारून का उसने जो किया था, एक बिल्कुल थोड़े से माजूर किस्म का बंदा, जिसके साथ कमाल किया उसने, कमाल किया। तब से साकिब, तो तब से हम इसको जानते हैं ना। तो साकिब भी एक इस इंडस्ट्री के लिए एक एसेट है, वो बन गया उसने। यहाँ से असल में इस प्लेटफॉर्म का, काबुली का थोड़ा सा मैं ये लेवरेज लूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने, जैसे आप लाकर एक कहीं पर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं साथ कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो सारा पोटेंशियल नज़र आया। हाँ, तो जब हम, मसला हमारे यहाँ ये कि इनको कैरेक्टर नहीं मिलते, ऐसे ही एक ही कैरेक्टर से मुसलसल रिपीटेडली यार किसी को गुजार रहे होते हैं यार, कोई आता है उस पर अपनी हाजिरी लगा के जाता है, तो ज़ाहिर है एक्टर कितना नज़र आएगा। तभी हम इस बदबख्ती में आ गए हैं कि हमारे पास फिर हम कहते हैं कि यार बंदा ही नहीं है, उसके पोटेंशियल को उसको जगह दो ना भाई, अब जगह मिलेगी तो वो आपको दिखाएगा ना वो कितना ऊंचा है, कितना मोटा है। तो साकिब, टीपू जिसने भाई का कैरेक्टर, अब पता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये नज़र नहीं आते कि यार क्या परफॉर्म किया, क्योंकि इनका बड़ा ही एक ख़ास उसके अंदर रहते हैं, लेकिन वो उस किरदार को, क्योंकि उसने एक ऐसे कंजर्वेटिव भाई का कैरेक्टर करना था, और टीपू जैसे आदमी ने अपने पूरे अपने आप को माइनस करके वो उस जगह पे खड़ा था। ये लोग आपको, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ एक्टिंग को हमने हमेशा ओवर एक्टिंग को एक्टिंग समझा है। ऐसे ही है, समझ गया ना। जो आदमी उस पूरे उसके लवाजिमात को कंप्लीट कर रहा है एक किरदार के, वो लवाजिमात, मैं कहता हूँ व्यूवर्स को कि यार बहुत अच्छी बात है, उनको ये चीज़ें समझ में आती, लेकिन हमें थोड़ा सा और एडवांस करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यार ये आदमी जो खामोश खड़ा है ये क्या कमाल कर रहा है, ऐसे ही ये जो सुन रहा है कितने कमाल से सुन रहा है, ये जो बोल रहा है ये तो अपनी जगह। तो ये एक्टिंग और एक्टिंग के बीच में हमें देखना पड़ेगा। तो टीपू ने कमाल किया, उसकी त्योरियां, उसके माथे की, उसका बल और उसके चेहरा और उसकी खामोशी और उसके अंदर का एक एक कड़वापन, वो यार सबने बहुत अच्छा जबरदस्त तो परफॉर्म ये किया। जो हर कास्ट मेंबर ने, वो बच्चियों ने, इवन वो आखिरी वो लड़का, वो बच्चा जो था, और वो फजर और उसकी बहन, वो कितनी प्यारी, वो कमाल का कैरेक्टर उन्होंने किए, रायमा ने। और वो जो बड़ी बहन का कैरेक्टर किया, वो उनका नाम भी थोड़ा सा मुझे याद करना पड़ेगा। मैं सबको बहुत मुबारकबाद और सबको वेल डन मेरी तरफ से भी और जफर भाई की तरफ से भी। जफर भाई बहुत आइकॉनिक किस्म के सीन्स भी हमने देखे, सीक्वेंसेस देखे, और काफ़ी सारे हैं। अगर हम सारी किस्तों पे डिटेल में, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं जाऊं, लेकिन आपका फेवरेट सीन या आपका फेवरेट सीक्वेंस या कोई आपका फेवरेट मोमेंट वो क्या था? यार ये मत पूछो यार। मैं सच बताऊं, सब फेवरेट थे। कोई एक आध होता ना जो जो अब जब ड्रामा चला है, जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है, परफॉर्म हुआ है, आपको बहुत
आपने इंजॉय किया, चले ऐसे कह लेते हैं कि आपने एक जिसको नहीं, बहुत इतने बहुत सारे ना, इतने सारे। मुझे एक एक तो बहुत ही मेरे ऐसे जैसे ना तो दिल को जा, वो जब बारान उस वो लड़का है जो उसका दोस्त है, एक पंजाबी लड़का जी 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 जो जी जिससे वो रुखसत होता है, जी 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 बिल्कुल और वो बिल्कुल बिल्कुल। बिना बोले मैंने कहा ना बारान ने बाज ऐसे स्ट्रोक्स मारे ना जिससे आदमी कहता है यार ये तुमने क्या कर दिया, आप हैरान होते हैं ना। तो जब वो उससे मिल के लौटता है और लौटने के बाद वो वापस घूमता है दोबारा। घूमता है और जाके उससे गले लगता है ना, सच बताऊं मैं एकदम से रो पड़ा हिचकियों के साथ। वो शायद आज का अफगानी है जो मुझसे मिल के जा रहा है, जो अपने इर्द गिर्द के हमसाए से, दोस्त से, वो इतने सारे रिश्ते और इतना ताल्लुक सारी चीज़ों के बाद वो जब समेट के जा रहा है, शायद मुझे वो अफगानी नज़र आया। और एक और, जब बारबीना रुखसत होती है आजी के पास और उसके पास आती है, उसका हाथ चूमती है, उसको कई मर्तबा देखा। जब उससे शुरू के एपिसोड्स में जब आजी उसको कहता है कि बस अब तुम चले जाओ अपने भाई के साथ, और उसके बाद वो पुलिस वाले बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो आती है और वो वो बैठती है नील बैठती है और वो और हाथ उसका हाथ चूमती है ना, उसको मैंने कई मर्तबा देखा। अभी जब वो कदमों में बैठी है कि मैंने नहीं जाना, तो एक बार शुरू में कदमों में बैठी है, वो भी फुल सर्कल आप लेके आए, मैंने इसी से शादी करनी है, मैंने आपसे शादी करनी है, मुझे पनाह में ले लें। मुझे याद पड़ता है कि पहली मोमेंट जब हम सबीना से हमारा तारुफ होता है बुरके से हट के, जो पहली उसकी लुक है, फिर हाजी मुश्ताक के साथ जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप बढ़ता गया, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, एंड ये आप सबको इसका बहुत क्रेडिट के, जब कहानी शुरू हुई और जैसे इन दो लोगों के बीच में एक हिचकिचाहट थी, कहानी के इख्तिताम तक वो हिचकिचाहट बिल्कुल खत्म। क्योंकि अब आप अगर अब जाके आप पहली दूसरी तीसरी केस देखें और आप इन दोनों के भी आपस की परफॉर्मेंस देख लें, एक्टर्स की या दो किरदारों का आपस में रिलेशनशिप देख लें, और आखिरी किस पे जब वो आके मिले हैं, उसमें उनकी कोई ऐसा कोई इंटीमेट मुलाकात नहीं हुई कि उन्होंने हाथ पकड़ा हो या गले मिले हो या कुछ। जब वो दोनों फ्रेम में आए हैं बगैर कुछ बात किए, उनके बीच में एक कंफर्ट लेवल है। ऐसा ही होता है ना, आपके रेगुलेटर होता है ना पहले बट ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत बात काबली बुलाओ की ये है हाँ। कि वही दो किरदार, वही दो एक्टर। असल में आपको सच बात बताऊं, बट ये क्या है, ये राइटिंग का जादू है, ये डायरेक्शन का जादू यार है, जादू ये देखो, परफॉर्मेंस का जादू है, नहीं, तो देखिए ये एक दूसरे से अलग है ही नहीं। मैंने कागज पे लिखा, आगे एक बंदे को जिसको डायरेक्टर बोलते हैं उसको समझ में ही नहीं आया तो वो टूट गया, डायरेक्टर को समझ आया और आगे एक्टर्स से नहीं निकल पाया तो भी टूट गया। देखिए ये किसी एक जगह का कमाल नहीं है, ये आप, मैं सच बताऊं, मैंने अभी जो कहा ना कि अपने आप को नेगेट करना, हसन जो तकलीफ दे है ना खासतौर पे लिखने का, वो तकलीफ क्या है, मैं ज़ाती तौर पे अपना, जब मैं अपने आप को इनके हाथ में देता हूँ और ये इंतज़ार करवाते हैं, अभी आप कह रहे थे कि यार कितने अरसे में लिखते हो ना, आप जब इनके हाथ में अपने आप को देते हो ना, मुझे बाज़ औक़ात नज़र आता है, मतलब मुझे बड़ी रश्क भी आता है कि कुछ जगहों पर कुछ दोस्त लिखते हैं, वो किरदारों को बोलते हैं तुम ये बोलो, वो टाइम लिमिट में भी शायद काम कर सकते हैं कि उससे बुलवाना है कि मैं ये बोलता हूँ तुम मेरी ज़बान बोलो, मुझे ऐसा नहीं होता। सच बताऊँ, उसने क्या बोलना है ना, आप उसके सामने खड़े होते हैं कि भाई क्या बोलना चाहते हैं, तो वो फिर सच बताऊँ मुझे मेरी उर्दू भी अच्छी नहीं है, लेकिन बस वो एक जो आद बांध के उन किरदारों के सामने आप बैठ जाते हैं कि भाई अभी बोलो करना क्या है, वो जो इंतज़ार है उसका कर्व है, उसमें मैं आपके कैमरे की तवज्जो से अपने बहुत सारे दोस्तों, इर्द गिर्द रिश्तेदारों वगैरह मोहब्बतों सबसे कहता हूँ कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं नहीं मिलता हूँ, तकरीबात में नहीं जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि
ऐसा काम करने वाला बंदा कितना सोशल हो सकता है, वो मेरे लिए बहुत एक रिस्क की जगह है, मुझसे नहीं होता। आपको अपने आप को उस हिद्दत में रखना पड़ता है, वाह, जिस हिद्दत में वो काम करता है। मैं सच बताऊं, इसीलिए तो फिर स्क्रिप्ट काबली बुलाओ जैसे कभी कभी आते हैं हमारे पास। अब ये जो कहानी अब खत्म हुई है, एज अ व्यूअर एक मासूमाना सी मेरी एक ख्वाहिश है, मैं सोच रहा था कि अब ये बारबीना और हाजी मुश्ताक अलग ही खुश रहेंगे, होंगे, वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप ओपन एंडेड इसको रहने देंगे या कोई सोच कुछ नहीं ऐसा? आगे का हाँ। नहीं, तो इससे आगे कहानी ही नहीं है यार। इससे आगे की कहानी तो फिर अब अलग ही रहेंगे आप, कोई औलाद की खुशी इनकी जिंदगी में हो सकती है, आए नहीं, जाहिर है हो सकती है ये सारा कुछ। अगर आप इसके सीजन 2 की बात को सोच रहे हैं तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। सीजन 2 तो नहीं, मैं वैसे एक सोच रहा हूँ, एक होता है ना कहानी, इंसान अपने दिमाग में सोचता है कि ओके नाउ दे लिविंग हैप्पीली। ये पता है क्या है, ये मैं कहूँ या आप कहें तो दूसरे को ये जो कहते हैं ना कि उसको वो करना, ये जो कहानी खुलने वाली एक टर्म है आजकल, आप लोग क्या टर्मिनोलॉजीज बहुत वो होते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि यार मुझे कहानी मत सुनाओ, क्या होता है स्पॉइलर। स्पॉइल। ये स्पॉइल करने वाली बात हो गई है ना, क्योंकि ये हर कोई अपने बारबीना अपनी और मर्जी हाजी है, मुश्ताक को एक अलग जिंदगी में लेके मैं तो चल ले रहा गया है। कि यार ये अब माशाल्लाह ये खुश रहेंगे दोनों, अब इनमें कोई लड़ाई झगड़े कोई फड्डे नहीं होंगे। बारान मुझे लगता है कि वहां पे सेट हो जाएगा, किसी से शायद उसकी शादी भी हो जाए वहीं पे। हाँ, और आजकल के हालात के लिहाज से अगर सुन गए हाँ, ये अगर आजकल के हालात में, एंड इट वुड बी अनफेयर जफर भाई कि हम ना बात करें आजकल हाँ के नहीं, हालात जाहिर की। है। और और जैसे आज मैंने शुरू में कहा कि काश मैं ये कह सकता था कि ये कहानी अब तो इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, लेकिन इसकी रेलेवेंस है। क्या कहना चाहेंगे आप जो अब हम अफगान रेफ्यूजीज के साथ आज की तारीख में हो रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है, छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी और कहानियां जो कि शायद अब दिल रिमेन अनटोल्ड। यार असल में पता है क्या है, जो मैं तो इससे कहीं ज़्यादा, मैं आपको सच बात बताऊं, एक गज़ा में भी कुछ हो रहा है। जी। और सच बताऊं, काबुली पुलाव की कामयाबी, खुशी या उसकी जितनी दाद और वो भी थी गुफ्तगू ना, वो उसके बीच में ये जो चुभन रही है, ये गज़ा के बच्चों की और उसके जो हलमनाक किस्म की जितनी चीज़ें नज़र आती थी, और एक बर्बरियत जो भी था, वो उसका वो एक माइंड सेट है, उसको मैं माइंड सेट कहता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ, जहाँ से ये सब कुछ होता था। तो उसने उसने इसको वो एक कहते हैं ना कि उसको कम कर दिया। वैसे ही ये जो अलमिया है ना, ये अलमिया जहाँ से शुरू हुआ वो आज से इनके साथ तो नहीं हो रहा है ना, कि वहाँ से जब निकाले गए थे वो भी एक अलमिया था, यहाँ से निकाले जा रहे हैं ये भी एक अलमिया है। मसला ये है कि कहीं पर जहाँ बैठकर हम फैसला साजियों में या सियासी हवालों से जब इन चीज़ों को हम सोचते हैं, बात करते हैं, मुझे लगता है वहाँ दिल नहीं दिमाग फैसले करते हैं। पता नहीं, तो वो दिमागों के अपने कैलकुलेशंस होते हैं, उनकी अपने कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, उनके अपने कुछ तरजीहात होते हैं। लेकिन अगर ये फैसले दिलों से किए जाए ना, तो शायद ये पहली मर्तबा भी जितने दरबदरी में निकल के आए थे तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत इन्होंने बुरा वक्त देखा है, आते हुए भी, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी जाते हुए भी। तो इंसानी अलमिया है, इस अलमिये को आप कभी भी इसको ज़रा अलमिये को बंदा अलमिया ही कहेगा, कुछ नहीं। जफर भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए, कुछ स्क्रिप्ट लिखने में कुछ था, ये कहानी बताने में, लिखने में जब बनी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इसमें काबुली पुलाव, काबुली पुलाव में नहीं इसमें कोई ऐसा कोई चैलेंज चैलेंज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था ऐसा चैलेंज। ये कहीं पे आप फंसे हुए हो कहानी में, बारान और हाजी मुश्ताक की बारी, वो तो आप क्लियर थे कि भाई बारान को नहीं मैं जाने दूंगा सब बारबीना के साथ, ये क्लैरिटी क्यों, ये क्यों आपने क्यों सोचा हुआ था पहले दिन से यार कि नहीं हाजी मुश्ताक का ही हक रहेगा बारबीना के ऊपर? हाँ नहीं, ये जब बारान आया था मैंने कहा यार देखो मेरी उम्र हाजी मुश्ताक की है ना, तो सिर्फ इसीलिए? नहीं, बाद में मैं क्या कहूँ, मेरी माँ तक की यही चाह रही थी और दूसरे भी। काशिफ को मैंने कहा देखो ये बहुत पिटाई होनी थी हमारी, अगर बारान के साथ चली जाती
समझ गए ना? अच्छा, फिर मैं आपको कहूँ कि हमारे रिव्यूज के ऊपर बहुत सारा फीडबैक आया जो लोग चाहते थे कि बारान के साथ जाए। मैं चाहता था कि हाजी हाँ, मुश्ताक के साथ। वो तो बारान का कमाल था। हमने तो हाँ। कोशिश की कि ना जाए। बारान ने जो है ना, मैंने कहा ना, बारान जो है ना उस दायरे से कहीं बट ज्यादा उसने, ये कोई बड़ी कॉन्वर्सेशन थी आप और काशिफ भाई के बीच में, या वो भी मान गए, कोई इस पे कोई हाँ ज्यादा नहीं, नहीं हुई? ये बहुत अंडरस्टूड सी ही बात थी। लाइट नोट में ये गुफ्तगू हुई। उसने कहा कि आप अपनी, सॉरी टू से, आप अपनी ठरक पूरी करें बस। तो फिर मैं, चूंकि हमारे एज में इतना थोड़ा सा फासला भी है, तो उसने कहा कि बस ठीक है, अब क्या किया जा सकता है ना। हाँ। तो लेकिन जाहिर है उसकी जो अपना फ्लो था स्क्रिप्ट पे और इन चीज़ों पे, जाहिर है हमारे पसंद नापसंद पे हम कभी भी नहीं जाते। उस किरदारों का जो बहाव है, उसकी चीज़ें कहीं पे जाती हैं तो वो उसी तरह होता है। अच्छा, ऑफ कैमरा हम एक बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि ऑन कैमरा भी हम वो बात कर लें जिससे काफी लोगों के जहनों में अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो दूर हो जाएगी। जो मैं आपसे कह रहा था कि शरई तौर पे अगर ऐसा कोई मामला आन पड़ा है कि जहाँ पे हम्म, आ, एक औरत है और उसके शोहर को फॉर एज फार एज शी नोज कि हम्म। वो फौत हो चुका है और उसको दफना दिया गया और बाद में वो आ जाता है, तो वो क्या सिचुएशन होती है, उस पे क्या जो आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे, काइंडली अगर आप। यार देखें, अब फैसला जहाँ है, जाहिर है शरीयत कानून है, वो उससे तो कहीं बाहर की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ क्लेम है ना, अगर चीज़ आए और कोई बंदा इस चीज़ को क्लेम करे और किसी फैसले पे बैठे ना, तो फिर वो जजमेंट ज़ाहिर है शरीयत के लिहाज से दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि हाजी मुश्ताक ने कहा कि अब मैं इसका शोहर हूँ, तुम कौन हो, हम्म। या बारान ने आके कहा कि भाई मैं तो शोहर हूँ और ऐसे में आया हूँ और तुमने इसको छोड़ना है। तो जाहिर है फैसला शरई उसके ऊपर होना था, जो भी उसके होंगे हैं जो वो उसी उसूलों और कवानीन के तौर पे। लेकिन यहाँ तो कोई क्लेम ही नहीं है। आज मुश्ताक कहता है कि तुम मेरे लिए नामहरम हो। और बारान को उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हारे लिए नामहरम होगा। हाँ, वो उसकी लाइल्मी है, ठीक है। अब उस लिहाज से जब शौहर आए और लापता होने के बाद, चूंकि वो उसमें ये है कि वो मर चुका है, हम्म। ठीक है ना, और और दफना दिया और बाकायदा इद्दत भी पूरी दफनाया कर। गया है, तो वो तो जाहिर है वो अपने तौर पे क्लियर है, ऐसा नहीं है कि गायब भी हुआ है वो। तो उस लिहाज से तो ठीक है उसकी शादी करना सब कुछ। लेकिन दूसरा शौहर आया और उसने आके क्लेम नहीं किया कि यार तुम अब मेरी बीवी हो, तुमने मेरे साथ चलना है। उसने कहीं पर भी इसकी क्लेम नहीं किया। और आपने बताया कि इस केस में फैसला फिर औरत के ऊपर होता है। मतलब इन अ सेंस वो फिर जाके आपको फिर उसके सारे वो देखने पड़ते हैं ना चीज़ों को, कि वो क्या है, फिर कौन से फैसले हैं उसके, ज़ाहिर है उसके शरई उलमा अपने तौर पर उस चीज़ को। लेकिन जब क्लेम आएगा ना, तो तब फिर ये सवालात पैदा होंगे। नंबर एक। नंबर टू, एक शख्स खुद कह रहा है कि तो मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, मैं तो देखने आया था। दूसरी तरफ दूसरा बंदा कह रहा है नामहरम है मेरे लिए। जब तक, जहाँ शमीम उसको कब्रिस्तान में बैठकर क्लियर करती है कि ना बारान इसमें इंटरेस्टेड है, ना बारमीना इस चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वो सब कुछ तुम्हारे हक में है, सब कुछ आई मीन के वो तुम्हारे ही उसमें जा रहे हैं फेवर में, तो तब कहीं जाकर वो इस बात पे फैसला लेता है कि हाँ बारवीना नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको, अब ऐसे बहुत सारे सीन थे जिसको मैंने बहुत पहले करके मैं दोबारा फ्लैशबैक में, जैसे शमीम को मालूम है बारान का, या इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो कहानी को लिखने के लिए आप कहीं पर भी बैठकर उसको कोई मुज़ाकरात नहीं बनाते जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक इमोशनल जर्नी थी, ठीक है ना, जिसमें कहीं पर भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया कि जहाँ पर हम किसी ठीक के रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। रेजोल्यूशन की कॉन्फ्लिक्ट हो तो तरफ आप जाएं। उसकी जी रेजोल्यूशन हाँ, की और तरफ ऐसा जाते हैं। होता तो जाहिर है उसमें शरीयत के ही तौर पे उसको देखते, फिर उस पर बात करते। तो ऐसा उसका आया नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, काबली पुलाव से अब अगर आगे, अभी तो थोड़ा सा आसान नहीं होगा आगे ज़्यादा, क्योंकि अभी भी ख़त्म हुआ है और जिस तरह से माशाल्लाह फीडबैक समेट रहा है, तारीफ़ें आ रही हैं, बट पाइपलाइन में आगे जफर भाई क्या है प्रोजेक्ट्स, कुछ बताना चाहेंगे? अभी नहीं बताना चाहेंगे? काशिफ भाई के साथ ही प्लानिंग काशिफ, चल। हाँ, काशिफ के साथ तो काम जारी रहता है। और वो काम ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस मुसलसल कागज़ रखे हैं जारी। वो जो थॉट प्रोसेसिंग जिसको आप कहते हैं उसका अमल होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का अमल जारी रहता है। अभी एक स्क्रिप्टिंग के भी हम
अमल से हम्म, गुजर रहे हैं, तो वो ये मुसलसल एक हमारे बीच में एक चल रहा होता है। और प्लस कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ भी सोच दूसरी रहे हैं, चीजों देख से रहे मुराद? हैं। आई मीन के कुछ ज़ाहिर है कि कोई और इस तरह का कि जैसे एहतिशाम के साथ और अच्छा हम अच्छा, बतौर डायरेक्टर के उसके साथ काम करना। अरे जबरदस्त हाँ, तो ये भी एक है आगे का। जबरदस्त। वो इसी का प्रोजेक्ट है हमारा, ये ग्रीन का एक प्रोजेक्ट है अच्छा अच्छा, जीले के नाम से। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। तो It'll be interesting to see you and अरे ये Ehtisham bhai now सारे, working as हाँ, एहतिशाम को दोबारा आज भी मेरी बात हुई, मैंने कहा एहतिशाम अभी तुम दोबारा जो है ना, अभी तुम डायरेक्टर फिर दोबारा ये कैरेक्टर भी तुम करोगे, सवाल पैदा नहीं होता। वो कुछ बूढ़े लोग हैं जो जिंदगी को त्याग देते हैं हमारे यहाँ रिटायरमेंट के बाद जी जी, मिनट के, तो उनको दोबारा जिंदा करने अरे वाह का जबरदस्त। सोच रहे हैं। सारे आप किरदार ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे जैसे 50 से 60s की तरफ जा रहे हैं। बट दैट्स सो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यार असन देखिए, मतलब ये है कि आपके, मैं वही तब कह रहा हूँ क्योंकि ना, सब उम्र के लोग हैं ना हमारी सोसाइटी में यार, ये क्या क्या सबको आपने इस तरफ फेंक के ना एक तरफ डाल दिया, तो कहानियां तो है ना। कहानियां बिल्कुल हैं, हाँ, सोचने की बात तो है। इन पे तो बात होनी चाहिए। जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और बहुत सारी बातें मज़ीद हैं, रह गई होंगी। अगर कोई सवाल मेरे से चूक गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से। जाने से पहले वो सब व्यूअर्स, वो लोग जिन्होंने काबली पुलाव को इतना पसंद किया, इतना प्यार भेजा, आपको इतना प्यार भेजा, हमें पहली किस्से लोग कह रहे हैं कि हम आपकी मुलाकात उनसे कराएं, क्या? यार मैं सच बताऊं ना, उन्होंने मेरी लाज रखी है। जो मैं कहीं पर भी बैठकर, मैं का मेरा मतलब है मेरे साथ काशिफ, ये टीम, ये जो हम सारे, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एक मैं नहीं हूँ, इसमें सानिया सईद तक और इस तरफ नादिया अफगान तक, और मतलब ये एक दायरा है ऐसे सारे लोगों का जो हमेशा से इस सारे इस प्रोसेस प्रोसेस का, इस नज़रिए का वो हमेशा इसकी बात करते रहें कि यार हम इस तरह का काम करना चाहिए, हमें, जिसको आप लोग ऑड कहते हैं। कौन तो ऑड कहता है? नहीं, आई मीन के इर्द अच्छा गिर्द के अच्छा, जो हाँ लोग हैं जिसको हाँ। आमतौर पे, तो जब इन कहानियों को हम लेकर बात करते तो वो कहते थे कि यार भाई, ये जो आपका वीवर है, ठीक है ना, वो ये देखना चाहता है, वो ऐसा देखना चाहता है, तो वैसा देखना चाहता है, तो उसको, उसकी जो इंसल्ट होती थी उस वीवर के ज़ौक की, ठीक है ना, और हम समझते थे कि शायद ऐसा नहीं कि वाकई ऐसा हो, तो उन्होंने हमारी लाज रखी है। तो ये मैं तो सच बताऊं, काशिफ के भी ऑफ में मैं बात करता हूँ, उस टीम के भी, हम तो सिर्फ समझ लें उनके रिप्रेजेंटेटिव थे बतौर काबली पुलाव के। सच बताऊं, ये पीछे एक पूरी लाइन खड़ी है, मैं अगर बोलूं तो बुरा नहीं लगे, हमारे जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा लोग हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं, और उनको जो है ना, अब इन व्यूवर्स ने एक हौसला दिया, ठीक है ना, प्लस ग्रीन जैसे चैनल्स और चैनल्स जो है ना, शायद इसको समझें और इसको लें, जो काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। अभी रज़िया आपके सामने जी से जी, आया, इस तरह के और प्रोजेक्ट हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इसकी मज़ीद और हौसला अफजाई हो, ये सिर्फ एक स्वीट डिश के तौर पे ना हो, तो बिल्कुल एक सही। ट्रू ड्रामा, तो ये मैं सच बताऊं, ये क्रेडिट सबके पास है। सो नाइस। थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा ज्यादा फील कर रहे हैं आप काबली पुलाव की सक्सेस के बाद? जिम्मेदारी, बोझ, कुछ नहीं यार, असन मैं यही काम करता एक्सपेक्टेशन भी हूँ। तो आप। एक्सपेक्टेशन देखो, डेडिकेशन है, ठीक है ना, और आगे आपका जो है ना, उसके साथ रीज़नेबल, आप डेडिकेटेड हैं, रीज़नेबल हैं, आप अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। वो कल भी मैं कर रहा था, वो नज़र नहीं आया, या जितने लोगों को नज़र आया या अब आगे उनको नज़र आएगा, तो काम ऐसा ही होगा। मैं सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ वो होगा, वही किरदार होंगे, उनके सामने हाथ जोड़ेंगे जिस तरह खुद को लिखवाएंगे। अरे जफर भाई, इट हैज़ बीन एन ऑनर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और आपने इतनी मज़े मज़े की बातें बताई, समझाई।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जैसे ज़फ़र भाई ने शुक्रिया अदा किया व्यूवर्स का, मैं भी यही इस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा कि काबली पुलाव जैसे प्रोजेक्ट्स, ज़फ़र भाई जैसे राइटर्स, और अब चूँकि ज़फ़र भाई ने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, समझा दिया है कि कैसे एक काबली पुलाव जैसा प्रोजेक्ट या कैसे काबली पुलाव जैसी एक डिश बनती है, वो ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती। उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है या वैसे जो प्रोसेस है, डायरेक्टर राइटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, पूरी टीम की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, राइटर डायरेक्टर कास्ट की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है। सो हमारी ये दुआ है कि मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स बने, आप जैसे लोग तो बनाएं ही, लेकिन जो दूसरी तरह का काम हो रहा है एटलीस्ट उसमें भी यही लगन, यही डेडिकेशन है। बहुत लोग हैं असन, कमाल के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, बस ये है कि उनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म, उसकी कबूलियत हो। मैंने कहा ना, ये अब व्यूवर्स ने चैनल्स को बता दिया कि यार भाई हम ये वाले मतलब 12 मसाले की बिरयानी नहीं, काबली पुलाव भी खाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, एक नहीं है, ऐसा आपके पास बंदा पड़ा हुआ है, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स, कमाल कमाल के लोग हैं, बस उन पे थोड़ा बिलीव करें। ऑडियंस किंग है, व्यूअर्स बादशाह है, मलका है। तो आप लोग अपनी सल्तनत में अगर इजाज़त देंगे तो इस तरह की और भी कहानियाँ हमें सुनने को, देखने को मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई वंस अगेन आपका, और ख़वातीन हज़रात आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।